डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का आगे का टॉपिक है अगर देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा था। उसका 3 भाग जो हमने कर लिए थे, अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आज है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चौथा भाग है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो मेरे विद्यार्थियों इस तरीके से देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसके बारे में हम जो आज चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो परफेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट जो भी कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। जिसमें हमने अफर्मेटिव के बारे में बात कर ली, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आज ये प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा, इसमें दोनों रूप होंगे। तो इस तरीके से जो देखो कि इसका देखो पैटर्न तो पैटर्न क्या आएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की कौन सी है? हैज और हैव। दोनों में से एक का प्रयोग करना है। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरीके से WH जो WH है प्लस सेम, WH का ही सेम रहेगा। WH पहले आएगा, बाद में वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इन सेम ही रहेगा। तो ये ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या WH से, दोनों में से एक से होगा। अगर क्या शुरुआत में है तो हेल्पिंग वर्ब वाला सूत्र लगाना है, अगर बीच में है क्या तो इसकी जगह WH का आएगा। तो जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या दोनों मित्र जंगल से नहीं गुजर चुके हैं। तो इसमें देखो और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें प्रिय स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में अगर क्या आया हुआ है तो उसके अनुसार आपको पहला सूत्र लगाना है। अगर बीच में आया हुआ है तो इसमें देखो पहचान ये रहा, एक ये, और यहाँ से आपने पहचान तो कर ली, चुका है चुकी है। तो परफेक्ट में कौन सा भाग है? एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और एक नहीं है, नेगेटिव। तो इस बार देखो इस सूत्र के आधार पर हम जो ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखो इस के अनुसार दोनों मित्र, ये दो मित्र, तो इसके अनुसार हैव आ गया। हैव के बाद में तो क्या लेना है? सब्जेक्ट आ गया टू फ्रेंड। टू फ्रेंड्स मित्र है। इसके बाद में क्या आएगा? नॉट के बाद में गुजरना होता है पास्ट। इसके बाद में थ्रो
फॉरेस्ट। तो इस तरीके से करना है। पास के होता है गुजरना या थ्रो में से किसी जो जंगल से या सुरंग से आप अगर उसमें से गुजर रहे हो तो उस जगह आपको प्रीपोजिशन थ्रो का प्रयोग करना है। यानी हैव आ गया, बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आ गया, यहाँ जो प्रोनाउन है या अदर है वो आ गया, और फॉरेस्ट। तो आगे नहीं हैव टू फ्रेंड्स नॉट पास्ट थ्रू फॉरेस्ट। तो इस तरीके से जो आपको नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका ये पैटर्न है, उसके अनुसार ये एग्जांपल दिए गए। इस पैटर्न के आधार से आप अगर प्रत्येक जो दिए हुए हिंदी है उसका ट्रांसलेट करोगे तो ये ना आपकी जो प्रत्येक स्टेज वाइज सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये हो गया नॉट टू फ्रेंड्स से नॉट पास्ट थ्रू फॉरेस्ट। अगला देखो, इसके बाद में अगला वाक्य है अगला वाक्य है 2 नंबर। तो 2 नंबर है जैसे आपने मिनरल वाटर क्यों नहीं पिया है। तो इसमें भी देखो इस वाक्य के अंत में यहाँ प्रश्नवाचक है, यहाँ पिया ये कार्य वो पूर्ण हो चुका है, चुकी है, लिया है, पिया है, कि जो भी है। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ देखो दो क्यों और नहीं आया हुआ है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम जो पहले डब्ल्यूएच को लेंगे, डब्ल्यूएच वाला लगेगा सूत्र तो वाई, इसके बाद में अब अपने ये आप हैव इन यू आएगा, यू नॉट पीना ड्रिंकिंग ड्रंक हो जाएगा, ड्रंक क्यों ड्रिंक ड्रैंक और ड्रंक और मिनरल वाटर। मिनरल वाटर और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके वाक्य बना सकते हो। डब्ल्यूएच पहले आगे, बाद में क्यों रो, बाद में सब्जेक्ट, बाद में नॉट, नॉट के बाद में जब करो, बाद में दो ऑब्जेक्ट दिया है मिनरल वाटर आ गया। एक आगे देखो एक एग्जांपल हो, जैसे एग्जांपल नंबर 3, क्या रेलवे स्टेशन इन रेलवे स्टेशन पर गाड़ी नहीं जा चुकी है। तो इस तरीके से देखो क्या रेलवे स्टेशन पर गाड़ी नहीं जा चुकी है। तो इसके अंदर भी वही है, क्या करना है आपको, पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो यहाँ देखो ये नहीं, ये गाड़ी के अनुसार तो हैज द ट्रेन, इसके बाद में जाना नॉट आ जाएगा, यहाँ नॉट के बाद में गॉन एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। पहले ये सेव आ जाएगा तो हैज द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, नॉट आ गया, बाद में ये वर्ब कितने फॉर्म हो गया, बाद में ऑब्जेक्ट या अदर हो गया और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है राष्ट्रंत के अंदर। हैज द ट्रेन नॉट गॉन एट रेलवे स्टेशन। तो इस तरीके से
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके चारों भाग के बारे में हमने तो वर्णन कर लिया है। और इस तरीके से इस टेंस की आप केवल करेक्ट फॉर्म है वही जो बाकी है। तो आज हम करेक्ट फॉर्म के बारे में वर्णन देखते हैं। करेक्ट फॉर्म में ये इसके चारों भाग हो गए, अफर्मेटिव हो गया, उसके बाद में नेगेटिव, नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, चार टेंस हो गए। प्रत्येक के उदाहरण देकर और पैटर्न देकर अब मैं आज करेक्ट फॉर्म की टेंस की करेक्ट फॉर्म में बढ़ते हैं। ये बात करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये ब्रैकेट में जो भी आपको करेक्ट फॉर्म दी जाएगी उसको ये वर्ब है उसको सही भरना है। उसके अनुसार इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, उसके अंदर एडवर्ब क्या है, इसको एडवर्ब को आपको देखना है। तो जिस तरीके से देखो पहला वाक्य है जैसे ही खालिस्तान जस्ट खालिस्तान इट और फूड। अगला देखो दो नंबर जैसे लिख दिया यहाँ आई खालिस्तान ऑलरेडी खालिस्तान, यहाँ देखो भाई और बाई एंड English grammar book, English grammar book। तीन नंबर दे खालिस्तान recently इसके बाद में यहाँ शहर के बाद में है दया ऑल्ट का इनका। चार नंबर जैसे ये यहाँ पर ही खालिस्तान, यहाँ दे दिया नॉट रिसीव any reply so far तो देखो मेरे स्टूडेंट्स इस पहला वाक्य ही जस्ट इट गुड, यानी आपको ये ध्यान देना है कि जो भी एग्जांपल अगर आपको करेक्ट फॉर्म के द्वारा दिया जा रहा है तो उसको विशेष तौर से ये ध्यान करना है कि इस करेक्ट फॉर्म के अंदर कौन सी एडवर्ब है। पहले आप एडवर्ब ढूंढो, उसके बाद में देखो कि इसमें कौन सा टेंस है, टेंस के बाद में देखो इसका सेंटेंस कौन सा है। तो इसके अंदर करेक्ट फॉर्म में अंत में भी आ सकती है और वाक्य के बीच में भी आ सकती है। तो इस तरीके से देखो ही जस्ट, यहाँ देखो ये एडवर्ब है, इसके बाद में अब टेंस, इस एडवर्ब को पहचानते हैं आप, टेंस पहचान लोगे कि इसका कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है जस्ट के तुरंत होना या जल्दी में या अभी भी, इस तरीके से इट फूड। तो यहाँ देखो साधारण है अंत में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ही के बाद में आपको एडवर्ब लेनी है तो है जाएगा के अनुसार, बाद में अगर फॉर्म करना है रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। एडवर्ब की थर्ड फॉर्म होती है अफर्मेटिव का सूत्र सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिया जाता है। इसके बाद में आई ऑलरेडी बाय एन इंग्लिश ग्रामर बुक, तो इसके अंदर भी देखो आप यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है, ये पहले से ही तैयार है। तो इसमें देखो इसके अनुसार आपको भरना है, आई के अनुसार आ जाएगा हेव और यहाँ इस खालिस्तान में आ जाएगा बॉट।
बी बाय व्हाट इस तरीके से करना है। अगली खालिस्तान देखो, दे रिसेंटली हाल ही में सेल का अर्थ होता भेजना। तो देखो मैंने या मैं, ऊपर वाली की हिंदी, ये मैं है जो पहले से ही जो इंग्लिश जो ग्रामर व्याकरण की जो पुस्तक है वो खरीद चुका हूँ। इस तरीके से आगे देखो अगला, दे रिसेंटली सेल देयर ओल्ड कार, ये उन्होंने अपनी पुरानी जो कार है वो हाल ही में ही बेच चुका है या बेच दी है। तो इस तरीके से देखो इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है, तो इसके अनुसार यहाँ आएगा, ये देखो एडवर्ब है रिसेंटली, ये दो ऐसे एडवर्ब है जिसमें अगर एलवाई है वो इस परफेक्ट की है और अदर भी एलवाई आई हुई है तो वो प्रेजेंट की होगी एडवर्ब है। तो ये आ गया, इसके बाद में यहाँ आ जाएगा सॉल्ट, ये बाय व्हाट और से सॉल्ट। अगला देखो, ही नॉट रिसीव एनी रिप्लाई सोफा और येट हमेशा ही नेगेटिव के अंदर होगा, ये इसमें नॉट या तो आ सकते हैं या अगर उस एडवर्ब के साथ में आएगा तो इसके अनुसार ये हो गया। तो यहाँ आ जाएगा हैज नॉट रिसीव्ड ये इस तरीके से आपको बढ़ना है, उसके अंदर एडवर्ब देखना है कौन सी एडवर्ब आई हुई है, तो इसके अनुसार आप टेंस का प्रयोग करोगे। इस तरीके से आगे देखो, अगले अगला जैसे वाक्य है, पुनः, जैसे अगले वाक्य है यहाँ पर पुनः 5 नंबर, पुनः इसके बाद में यहाँ है खालिस्तान, यहाँ आ गया नॉट फिनिश, नॉट फिनिश हर लेसन्स और येट। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखो आपकी कौन सी एडवर्ब है इस वाक्य के अंदर, तो यहाँ देखो येट आते ही आपका दिमाग यहाँ होना चाहिए, क्या आएगा इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में देखना है कि इसके अंदर नेगेटिव होगा क्योंकि नॉट आया हुआ है वर्ब के साथ, येट और सो फार के हमेशा ही नॉट आएगा। तो इस पूर्णम के अनुसार यहाँ आएगा हैज और यहाँ आ गया नॉट और फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड। ये इस तरीके से आपको पढ़ना है, नीति लगाना है इसके अंदर। और जेट आया हुआ है इन पुनः में जो अपने पाठों को जल्दी ही या अब तक जो समाप्त नहीं कर चुकी है, ये समाप्त नहीं किया है। अगला देखो, जैसे 6 नंबर अगला है, आई खालिस्तान not read this book or yet। तो इसके अंदर भी yet आया हुआ है, यहाँ देखो तो आई के साथ did आ जाएगा, बाद में not आएगा, not के बाद में read भी सेम होती है, read I have not read it और this book, ये मैं इस पुस्तक को जो अब तक ये नहीं पढ़ चुका हूँ। जैसे अगला है 7 नंबर, यहाँ है जैसे यहाँ लिखे अनु खालिस्तान में नॉट रिटर्न
from home और yet। तो इस तरीके से इसमें भी देखो not return from home yet, क्या है भाई yet, यानी इस yet के अनुसार यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर आ जाएगा has not और returned, ed लगाना है इसके साथ में return, यानी yet return। तो इस तरीके से करना है, यानी आपको यहाँ देखना है कि कौन सी एडवर्ब है। इसमें देखो एग्जाम के अंदर जस्ट और रिसेंटली और येट और सो फार, इससे ज्यादा पर्सन आते हैं, या जस्ट नाउ या अप टू डेट, यहाँ से इन पर्सन आते हैं। अगला वाक्य देखो, जैसे एक वाक्य है, आठ नंबर लेते हैं, जैसे 8 नंबर ये वाक्य है, द डॉक्टर is not at home। अगला वाक्य है, he go to hospital so he go to hospital just now, just now। देखो इसके अंदर आपके एडवर्ब है जस्ट नाउ, भी इसी टेंस के एडवर्ब है जस्ट नाउ, अप टू नाउ, अप टू दिस टाइम। तो यहाँ देखो डॉक्टर इज नॉट एट इन, जो डॉक्टर है वो घर पर नहीं है, तो उसे हॉस्पिटल इन तुरंत ही, जस्ट इज जल्दी, जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाना चाहिए या ले जा चुके हैं। इस तरीके से आगे देखो, इसके अंदर क्या है, ही के साथ has और gone, has gone to hospital just now, ये उसे जल्दी ही या तुरंत ही हॉस्पिटल वो जा चुका है। तो इस तरीके से जो इस टेंस की एडवर्ब है, जिसमें आप आराम से जो एडवर्ब लिखी हुई है वो आप याद करो, उसे हटकर कोई भी एग्जांपल जो या वर्ड में या कहां से ही आपके नहीं आएंगे, उस एडवर्ब में से ही पर्सन बनेंगे। अगर एडवर्ब याद है, उसके बाद में इस टेंस की वर्ब क्या होती है, और इसके बाद में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके बारे में अगर आपको विस्तार से उसके बारे में जो कंटेंट याद है या लर्न कर लिया आपने, तो आप उसमें से आने का क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आपके प्रेजेंट 3 टेंस इन कंप्लीट हो चुके हैं प्रेजेंट के, जिसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आज। इसके बाद में एक टेंस जो इसका बचा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यू टेंस। तो थैंक यू वेरी मच।